जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रकाश के परावर्तन को, कि ये प्रकाश के परावर्तन क्या होता है और इसके कितने नियम होते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है, और इस बार चांस भी है पूछने का, ठीक है। इसलिए इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये प्रकाश के परावर्तन होता क्या है। उसके बाद से जानेंगे कि ये प्रकाश के परावर्तन में कितने जो पद है वो भाग लेते हैं, और उसके बाद से जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, और नहीं तो सब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन क्या है और इसके नियम को बताए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन ना, कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है तो इस वापस लौटने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन। क्या कहते हैं बाबू, ध्यान दीजिए इधर। यहाँ पर कोई समतल माध्यम है, ठीक है, यहाँ पर कोई समतल माध्यम है, और यहाँ पे वो प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, और ये आके ना टकराती है यहाँ इस बिंदु पर, और टकरा के फिर लौट जाती है। कोई प्रकाश की किरण आ रही है फिर टकरा के लौट जा रही है, तो ये किरण का आना किसी सतह से टकरा के वापस लौटने, यही लौटने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया क्या होगा परिभाषा। तो जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकरा कर वापस लौटती है, और इस वापस लौटने की प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। कहीं पे प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम लिख देते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिएगा। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इस वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया बाबू आप लोग को। देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इस वापस लौटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, ठीक है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम लोग जानते हैं, फिर हम फिगर आप लोग के बीच एक बार और बना दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे एक समतल सतह है और एक किरण आ रही है, और आके फिर यह टकरा कर इससे लौट जा रही है। ये किरण आ रही है और टकरा कर लौट जा रही है। तो कोई किरण का आकर किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन। चलिए अब हमें इसके नियम को जानेंगे कि इसके कितने नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ध्यान दीजिए बाबू। ये आपका समतल सतह, और यहाँ पर एक किरण आ रही है और फिर ऐसे लौट जा रही है, ठीक है। ये किरण आई और ये किरण लौट गई। तो जो किरण आती है ना, इस किरण को कहते हैं हम लोग आपतित किरण। क्या कहते हैं बाबू, आपतित किरण। और जो किरण लौटती है ना, उसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित
किरण, जो किरण आ रही है इसको आपतित किरण, और किसी समतल सतह से टकराकर लौट जा रही है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और जो आपतित किरण है ना, ये जिस बिंदु पर आकर टकराती है इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतित किरण आकर जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और देखिए, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, यहाँ पर एक हम लंब यानी सीधा लाइन खींच दे रहे हैं। लंब माने 90 डिग्री कोण बनाते हुए, दोनों तरफ ये 90 डिग्री कोण बनाएंगे। तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अभिलंब। ये अभिलंब है, अभिलंब। आगे देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है। मजा आ रहा है बाबू? आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम लोग कहेंगे परावर्तन, आपतित आपतन कोण, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है, इसको हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। समझ में आ रहा है? कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए बाबू, इस आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आई से। और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। आपतन कोण को किससे? आई से। परावर्तन कोण को आर से। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं। आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गया, आपतन कोण हो गया, अभिलंब हो गया, परावर्तन कोण हो गया। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? ठीक है, आगे देखिए बाबू, अब आता है प्रकाश की परावर्तन के नियम। तो प्रकाश की परावर्तन के ना दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। गलती कोई बता दे या गाइड में आप लोग को या कहीं गलती मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नियम दो होते हैं। पहला नियम ये होता है ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही समतल में होते हैं। ध्यान दो बाबू, ये ना इस माध्यम माने ये जो आप लोग को समतल सतह नजर आ रहा है, इसके ये तीनों ऊपरे हैं, कोई नीचे थोड़ी है, नहीं ना नीचे है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं या एक ही तल में होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होता है। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना बाबू? ये जो आपका आई है और आर आपस में बराबर होता है। और पहले का नियम क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम उसको लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम। नियम नंबर 1 बाबू, आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा देखिए परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया अभिलंब अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ आ गया पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नियम नंबर 2 देखो, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। समझ आ गया? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होना, यानी कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। कहीं पे भी प्रॉब्लम है बाबू? कोई दिक्कत नहीं। तो हमको खूब अच्छा से प्रकाश के परावर्तन समझ में आ गया, खूब बढ़िया। ये आपका एग्जाम में ना 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है? इसलिए आप इसको खूब अच्छा से कवर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रकाश के अपवर्तन क्या है? ये तो परावर्तन था ना, अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, वो भी इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगा तो, ठीक है? आज के लिए इतना ही। जय हिंद।